आपने अक्सर भारत के उन वीर योद्धाओं के बारे में जरूर सुना होगा जिन्होंने अपने धर्म और राष्ट्र के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटाई। और इस सूची में शामिल सम्राट पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव एवं महाराणा प्रताप जैसे कई योद्धा शामिल हैं। उसी प्रकार आज हम महाराणा प्रताप यानी गुइल वंश को पढ़ने जा रहे हैं। यह वंश एक ऐसा राजवंश है जिन्होंने विदेशी लड़ाकू जातियों जो मेवाड़ राजवंश का नाम सुनते ही कांपती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेवाड़ राजवंश को पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेवाड़ राजवंश के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा। और इसी कड़ी में विद्वान अबुल फजल ने मेवाड़ राजवंश के शासकों को ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताई। और सेकंड विद्वान कर्नल जेम्स टोड, और इन्होंने मेवाड़ राजवंशों के शासकों को वल्लभी गुजरात के निवासी बताए गए। और कर्नल जेम्स टोड और सीमत ने इन्हें विदेशी बताई। और कुंभलगढ़ परिस्थिति और एकलिंग महात्म्य मेवाड़ राजवंशों को आनंदपुर गुजरात यानी ब्राह्मण वंशीय बताए गए। वैसे तो आपको ही पता होगा कि मेवाड़ शासकों को हिंदुआ या सूर्यवंशी भी कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं मेवाड़ी ध्वज। तो मेवाड़ी ध्वज में वाक्य लिखा गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को तो तिहि राखे कृतार्थ। तो उसी प्रकार मेवाड़ी ध्वज में एक प्रकार से भील सरदार का चित्र तो दूसरी तरफ से मेवाड़ शासक का चित्र वर्णन किया गया। और मेवाड़ी ध्वज के ऊपर की साइड में सूर्य का चित्र बनाया गया है, जिससे हमें साफ और सफेद नजर आता है कि ये सूर्यवंशी। ये तो आपको सभी को पता हो कि भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज बताए जाते हैं मेवाड़ राजवंश के साथ। और इतनी जानकारी हमें प्राप्त होने के बाद हम अब शुरू करते हैं गुइल राजवंश। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव गुआदित्य ने रखी। इसी के साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मेवाड़ या उदयपुर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था। मेवाड़ यानी उदयपुर के प्राचीन नाम प्रागवाट, मेदपाट, सीवी जनपद के नाम से पुकारते थे। और गुइल वंश को सबसे प्राचीन राजवंश कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं मेवाड़ राजवंश के कुल देवता। तो एकलिंगनाथ जी यानी इनका मंदिर कैलाशपुर उदयपुर में बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में कराया था। और इनके बाद में नाम आता है कि मेवाड़ राजवंश के आराध्य देव तो चार भुजनाथ को माने जाते हैं। और इस राजवंश की कुल देवी तो बाण माता मानी जाती है। और शक्ति कुमार के 8 पूर्व अभिलेख में इन्हें वल्लभी के शासक बताई गई। और अब बात आती है कि मेवाड़ राजवंश के शासकों का राज तिलक कौन करता था। भील सरदारों के द्वारा ही मेवाड़ राजवंशों का राज तिलक किया जाता था। मंडलीप के द्वारा ऊंदरी गांव के माने जाते। और इसके बाद में मेवाड़ राजवंश के प्रतापी शासक का नाम आता है तो वो है बप्पा रावल या काल भोज। और ये गुइल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। और इनके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय। और बप्पा रावल ने सहस्त्र बाहु यानी सास बहु के मंदिर का निर्माण करवाया। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, वो भी कैलाशपुरी उदयपुर में। और थोड़ी नजर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर डाल देते हैं तो ये मेसा के पठार पर बना व्हेल मछली की आकृति में यानी बनास और बेड़स नदियों की संगम पर बना है। बात करें बप्पा रावल के गुरु तो हरित ऋषि यानी हरित ऋषि की गाय चराया करता था बप्पा रावल। और सीवी वैद्य के अनुसार बप्पा रावल को चार्लस मार्टेल भी कहा जाता है। और चार्लस मार्टेल कहने के प्रमुख कारण है यानी बप्पा रावल 32 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 4 बकरे नाश्ते में, 2 भैंसों की बलि और 32 मन की तलवार रखा करते थे। और इन्हीं के लिए इन्हें चार्लस मार्टेल भी कहा जाता है। बप्पा रावल यानी बप्पा एक उपाधि है जो भीलों के कर माफ करने पर इन्हें दी गई। और अब हम बात कर देते हैं कि बप्पा रावल का राज्य विस्तार कितने तक था। तो मध्य एशिया खुरासान से लेकर ईरान इराक तक फैला हुआ था। और बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में बनी हुई है जिन पर नाम लिखा हुआ है बप्पा। रणकपुर पर स्थित जो कि 1439 की है। और इनमें बप्पा रावल एक काल भोज को अलग अलग बताया गया है। कुंभलगढ़ पर स्थित यानी 1460 ईस्वी की है। और जिसमें बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक के शासकों की विजय उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और 1719 ईस्वी की वैद्यनाथ परिस्थिति यानी संग्राम सिंह सेकंड। और इस परिस्थिति में हरित ऋषि से साम्राज्य विस्तार की बात कही गई है। और रणकपुर के दक्षिणी द्वार की परिस्थिति जिनमें संन्यास लेने की बात कही गई है। और अब हम अगले मेवाड़ी पराक्रमी शासक के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें अल्लट या आलू रावत भी कहा जाता है। तो मेवाड़ के शासक अल्लट ने ही प्रथम मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी। और इन्होंने गुइल वंश की राजधानी आहड़ को बनाया। और इन्हीं शासक ने हूण के राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। यही राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। और इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके बाद मेवाड़ शासक यानी अल्लट ने जगत अंबिका माता का मंदिर निर्माण करवाया। इन्हें मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और नेक्स्ट पराक्रमी मेवाड़ी शासक जिन्हें रण सिंह या करण सिंह भी कहा जाता था। और रण सिंह के 2 पुत्र हुए थे। पहले शासक का नाम छेम सिंह तो दूसरा राप।
छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव डाली तो वहीं पर राप ने सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। यानी राप सिसोदा ग्राम में जाकर बसे तो इन्हें सिसोदिया राजवंश कहलाई। अब हम नेक्स्ट पराक्रमी शासक के बारे में पढ़ते हैं, वो है छेम सिंह। और उसी प्रकार छेम सिंह के भी 2 पुत्र थे, सामंत सिंह या कुमार सिंह। और मेवाड़ राजवंश की गद्दी पर 1172 ईस्वी में सामंत सिंह बैठे। लेकिन वहीं पर मेवाड़ के पड़ोसी राज्य नाडोल के राजा यानी कीर्तिपाल भी कहा जाता है, कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया था। लेकिन कीर्तिपाल को छेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में आक्रमण कर और कीर्तिपाल को पराजित कर मेवाड़ राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। और सामंत सिंह 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे गए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ते हुए। और अगला मेवाड़ी प्रतापी शासक बना वो था जैतर सिंह, और ये छेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह के वंशज का था। और जैतर सिंह के समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। और अब हम बात करते हैं कि जैतर सिंह ने किसके साथ कौन सा युद्ध किया था। और यह युद्ध एक भूताला का युद्ध है जो 1227 ईस्वी में जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में विजय हुए जैतर सिंह। और ये जानकारी हमें जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर रासो नामक ग्रंथ में मिलती है। और बाद में जैतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। और इनके समय में ही मेवाड़ स्वर्ण काल के माना जाता था। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें रण रसिका यानी रण का रसिया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कल पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते रहे अगले वीडियो।